शान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापतर्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं वृत्तात्यं पूर्णतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। तीप्ता सुदुसुरेप्सितराजलक्ष्मी नर्मिष्ठारे वचसाय दगाधरण्यं। मायामृगं दैदेशितमन्वदाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, गेवृष भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, गंगे मैया की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा दामोदर भगवान की जय। नारदोवाच, नारद जी ने कहा, स्नानं दानं पूजां च चंदनं च तथैव च विष्णु तथा देवानां च विशेषतमुदाहरेत्। क्या कह रहे हैं कि आपने कहा स्नान है, दान है, पूजा है, चंदन लगाने वाला है, माला पहनने वाला है, कंठी पहनने वाला है। आपने कहा स्नान दान पूजा चंदन के विषय में आपने सब बता दिया। पृथ्वी राजा बोले कि आपके द्वारा कही गई विष्णु पूजा से संबंधित इतिहास सहित मैंने सब वर्णन सुना। अब आप कृपा करके बताइए कि कार्तिक मास में अन्य किन किन देवताओं का व्रत किया जाता है और किस किस तिथि को किस किस देवता का उत्तम व्रत करना चाहिए। महाराज जी बोले कार्तिक मास में ब्रह्मा का, गणेश जी का, अहोई देवी का, लक्ष्मी का व्रत फलदायक होता है। ये 4 व्रत बताए इन्होंने। यहाँ पे ब्रह्मा की और गणेश जी की। गणेश जी की तो चतुर्थी हो गई, करवा चौथ होगी ना? नहीं, ब्रह्मा जी का पूर्णिमा के दिन, और लक्ष्मी पूजा और अहोई देवी की व्रत फलदायक कहा गया है। होते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत करना चाहिए, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करना चाहिए। अभी चौथ गई ना? हाँ, वो गणेश जी का व्रत था वो। हाँ, करवा चौथ पर लोगों ने धीरे धीरे अपने में मोड़ लिया, करवा चौथ कर दिया। सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का व्रत करें और कार्तिक मास की अमावस्या को महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। पृथ्वी राजा ने कहा कि हे देवर्षि, मैं आपसे कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत के बारे में सुनना चाह रहा हूँ। इस व्रत का नाम क्या है और क्या विधि है, इसका क्या महात्म्य है, विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, इच्छित मनोकामनाओं को देने वाली अत्यंत पवित्र तथा पापनाशक तथा पुण्यवर्धिनी कथा को सुनो। पापों से मुक्ति पाने के लिए के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी घोर पापनाशिनी के रूप में प्रसिद्ध है। प्रत्येक स्त्री को यह सुंदर व्रत अवश्य करना चाहिए। हे नरोत्तम, नरों में उत्तम विधवा तथा कुमारी स्त्रियां भी सौभाग्य एवती स्त्रियों के समान ही इस व्रत को अलग अलग कर सकती हैं। 8 वर्ष से अधिक उम्र वाली कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं। पौड़ा भी कर सकती हैं, बाला भी कर सकती हैं और विवाहित स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। शुभ व्रत करना चाहिए इनको, ये व्रत करना चाहिए। यदि कोई स्त्री मोहवश इस व्रत को नहीं करती तो उस विवाहित स्त्री का पति मर जाता है। विधि तथा नियम पूर्वक इस सुंदर व्रत को करने वाली स्त्री कभी भी विधवा नहीं होती। यदि कोई कुमारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसे सुंदर पति प्राप्ति होता है। वह उसके साथ सदा प्रसन्न बनी रहती है। हे राजन, मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तृतीया तिथि को इस व्रत का नियम लेना चाहिए। चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल उठ करके यथाविधि स्नान करके सभी
आवश्यक काम को करना चाहिए। फिर गंध आदि से मंडल में गणेश जी की पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए। क्रोध आदि को त्याग करके रात्रि जागरण करना चाहिए। पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न हो, इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण करके गणेश जी की परिक्रमा करें। हे राजन, स्तुति पाठ करने के बाद आरोग्य तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक मुट्ठी अनाज गणेश जी को चढ़ाएं। फिर सौभाग्य तथा पुत्र वृद्धि के लिए गणेश जी को की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। करने के बाद अन्य सब वस्तुओं को अपने कुल की वृद्धा स्त्री को समर्पित कर देना चाहिए। नवविवाहिताओं के लिए व्रत तथा दान की विशेषता के विषय में सुनो। 10 अष्टका आदि दक्षिणा युक्त जो संपूर्ण संकल्प ले हो उसे दान करें। जो भी लिया है सामान, जो भी इसमें उसके लिए उसका दान करने के लिए कह रहे हैं। हाँ जी, ये वही करवा चौथी है। यह कृत्य पुरुषों के लिए है। अब स्त्रियों के लिए आवश्यक कल्प के विषय में सुनो। हे राजन, स्त्रियों को चाहिए कि वे तृतीया तिथि को सिर आदि स्नान करें। रात्रि के समय में भोजन करने के बाद दातुन करें। फिर सुखपूर्वक सो करके सूर्योदय चतुर्थी को सूर्योदय के समय में विधिपूर्वक नदी आदि में स्नान करें। हे राजन, वहाँ सभी अन्य कृत्यों को संपादित करें। सुंदर आभूषण तथा वस्त्रों को धारण करके संध्या के समय में बड़े उत्सव का आयोजन करें। हे राजन, अब मैं चतुर्थी के प्रयत्नपूर्वक किए जाने वाले महोत्सव के आयोजन के बारे में बताता हूँ। स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्टका रख करके घृत का दीपक प्रज्वलित करें। स्वर्ण आदि से कलश में भर करके उसे पात्र में मध्य में रखें। फिर सभी स्त्रियों के पात्र के मध्य में कलश को रख करके अपने पात्र को हाथ से उठा करके घुमाएं। एक दूसरे को देते जाएं, दें और लें। अपने पात्र में रखे हुए कलश को दूसरे के हाथों में देना चाहिए तथा उसे 10 बार चूम करके बार बार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पात्र को एक दूसरे को देते समय स्त्रियों को यह मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र है, हे सौभाग्यवती, कार्तिक मास की चतुर्थी को यह पात्र ग्रहण करो। यह पति की आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार बोलते हुए समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, देने वाला है। सुपात्र को काम संकल्प की सिद्धि हेतु ग्रहण करो। इस तरह से बोलना चाहिए। हे सुंदरी, इस नेत्र ज्योति वर्धक दीपक को भी ग्रहण करो। दीपक भी देते हैं क्या? हे राजन, इस प्रकार मंत्रों को 9 बार उच्चारण करके स्त्रियों अपने पात्रों को चलाएं और 10वीं बार चलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र ऐसा है, हे देवी, इन सब सौभाग्यदायक कलश को ग्रहण करो ताकि मुझ पर और तुम पर गणेश जी सदैव प्रसन्न बने रहें। इस प्रकार दक्षिणा सहित 21 बार करें। पूर्वानुसार सभी स्त्रियां अपने अपने कलशों को तथा पात्रों को भ्रमण कराएं, घुमाएं मतलब। हे राजन, भ्रमण के बाद प्रचुर दक्षिणा के साथ उन पात्रों को गुरु, ब्राह्मण तथा वृद्धजनों को दे दें। तदुपरांत ब्राह्मण के द्वारा सभी स्त्रियां कथा श्रवण करें। पुरुष भी प्रदोष काल में कथा सुने और स्त्रियां चंद्रोदय के समय में चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य तथा दान देने के बाद भोजन करें। हे राजन, इस विधि से जो स्त्रियां प्रतिवर्ष व्रत करती हैं उनका सौभाग्य स्थिर बना रहता है। जो स्त्रियां मोह तथा अहंकार भर करके इस व्रत को नहीं करती उनका चिरंजीवी पति वह भी नष्ट हो जाता है। अतः स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। इसके न करने से दुख और करने से सुख मिलता है। पृथ्वी राजा बोले, जब सभी मासों में गणेश जी का व्रत एक जैसा ही महत्व रखता है, तब कार्तिक मास में स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? पूर्व काल में मृत्यु लोक में यह व्रत किसने प्रकाशित किया था, यह भी बताइए। मैं श्रद्धापूर्वक सुनना चाहता हूँ। तो पुरानी कहानी सुना नहीं। नारद जी बोले, प्राचीन काल में भद्रावती नाम की नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। अब कहानी शुरू हो गई। देखिए, एक भद्रावती नामक नगरी में, जैसे हमारा अजय पार्क है,
नजफगढ़ के अजय पार्क में ऐसे ही भद्रावती नाम की नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र बड़े प्रसिद्ध तथा महाबलशाली थे, जिनके नाम देवभूम, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन थे। उस राजा को देवगंगाओं के समान सबको परम प्रिय वीरमती नाम की एक कन्या भी प्राप्त हुई थी। राजा ने उसका विवाह देवव्रत नाम के साथ ब्राह्मण देव नाम के साथ कर दिया। देवव्रत के नाम के बालक के साथ उसका विवाह कर दिया था। उस कन्या का वीरमती नाम की कन्या थी और उसका विवाह किसके साथ कर दिया? देवव्रत के साथ विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति पारस्परिक गुणों से आनंदपूर्वक रहते थे, कोई समस्या नहीं थी। एक बार राजा के घर में बैठे हुए देवव्रत को अचानक ही नागराज ने डस लिया। हाँ, देवव्रत को, उसके पति को, उस कन्या के पति को किसने? नागराज ने डस लिया। तो यह देख कर के वीरमती अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। पति मरेगा, दुख होगा। उसके रुदन को सुनकर सभी भाई समीप आ गए। पिता, माता, भाइयों के सहित नगर के सभी लोग राजकुमारी के दुख में बहुत दुखी हुए। इसी बीच ऋषि पुलस्त जी वहाँ आ गए। वो रोदन कर रहे थे। उसी समय पुलस्त नाम के ऋषि भिक्षा मांगते हुए राजा के दरबार में पहुँच गए। तो वे उनके दुख को हरने वाले तथा आनंद की वृद्धि करने वाले थे। उन्हें देख कर के राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, मेरी कन्या किस पाप के कारण विधवा हुई है? किस पाप के कारण मेरी कन्या तुरंत शादी के 2-4 साल में ही विधवा हो गई? हे मुनि शार्दुल, इस दुख का किस प्रकार दूर हो सकती है, वो मुझसे कहिए। इसका दुख कैसे दूर हो सकता है? इसके पतिदेव हमारे दामाद जी कैसे जिंदे हो सकते हैं? पुलस्त जी बोले, हे राजन, तुम्हारी विवाहिता पुत्री ने कार्तिक मास में सौभाग्य तथा सुख को देने वाले गणेश जी का व्रत नहीं किया था। उसी पाप के प्रभाव से यह विधवा हुई है। हे राजन, यह व्रत स्त्रियों के लिए आवश्यक है। इसके विषय में सुनो। एक समय समस्त देवताओं तथा ऋषि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सहित एक स्थान पर एकत्रित हुए। वे सब दैत्यों का नाश करने के लिए विचार करने लगे कि दैत्यों के विनाश के बाद हमें सुख किस प्रकार मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे मत को सुनो। गणेश जी का व्रत सब दैत्यों को नष्ट करने वाला है। यह सुनकर के सब देवताओं ने गणेश जी का व्रत रखा था और उसके प्रभाव से दैत्यों को नष्ट कर दिया था। हाँ, पहले की कहानी सुना रहे हैं। गणेश जी का व्रत इतना पावरफुल है कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब देवता बैठ कर के सलाह कर रहे थे कि ये राक्षसों का वध कैसे होगा, दैत्यों का वध कैसे होगा, कैसे इनके ऊपर हम जीत सकते हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था, मेरी मत मानो तो सब लोग जो है हम गणेश जी का व्रत करते हैं। गणेश जी का व्रत करेंगे तो सब राक्षस नष्ट हो जाएंगे कहा था। और देवताओं ने सबने गणेश जी का गणेश जी का व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से सारे दैत्य नष्ट हो गए थे और देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली थी। फिर सब देवताओं तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि ने गणेश जी से कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। जब गणेश जी का व्रत करने पर गणेश जी ने दैत्यों को मार दिया तो देवताओं ने क्या कहा कि आप हमारे से अब वर मांगो। तो गणेश जी बोले, मुझे वर की क्या ज़रूरत है, जब तुम सब लोगों का संकट में हर रहा हूँ, मैं संकट नाशक हूँ। और फिर भी अब मांगने के लिए कहा है। बड़े बड़े देवता हैं, देखो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे लोग वहाँ खड़े हैं, उपस्थित हैं। और देवता भी, इंद्र आदि दिक्पाल देवता हैं वहाँ। तो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो स्त्री मेरा व्रत रखे उसका पति चिरंजीवी हो जाए, लंबी आयु जीने वाला हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो।
आप लोग मुझे यही वरदान दीजिए, कहा गणेश जी ने। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ के दिन जो मेरा व्रत रखे उसका पति चिरंजीवी हो जाए। आप लोग मुझे यही वरदान दीजिए। जो पुरुष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष वाले इस व्रत को रखे वो अभी दीर्घायु हो जाए। यह सुनकर के देवताओं ने कहा। देवता बोले, जो स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के तुम्हारा व्रत करेंगे उसके अल्पायु पति भी चिरंजीवी होंगे। जो इस व्रत को नहीं करेगी उसका पति नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, देवताओं के वरदान वाला यह व्रत सभी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। तुम्हारी पुत्री ने यह व्रत नहीं किया था। राजा को बता रहे ना ऋषि, पहले ज़माने में ऋषि बोल रहे हैं, पहले ज़माने में स्वर्ग में देवताओं ने इस व्रत को करके राक्षसों को नष्ट किया था। तुम्हारी पुत्री ने यह व्रत नहीं किया, आज तक नहीं किया तुम्हारी पुत्री ने, इसलिए उसे ऐसा फल मिला है। राजा ने कहा, हे तपोनिधि ब्राह्मण, हे मुनि, अब मुझे क्या करना चाहिए जिसके करने से मेरी पुत्री को सुख प्राप्त हो। पुलस्त्य बोले, हे राजन, यदि आपकी पुत्री अब भी कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विधि पूर्वक व्रत रखे तो गणेश जी की कृपा और मेरे अनुग्रह से इसके पति जीवित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह करके पुलस्त्य वहाँ से चले गए। अब कार्तिक मास आने वाला है, जल्दी आने वाला है और चतुर्थी भी जल्दी आएगी, तो उसका व्रत रखवाओ आप। गणेश जी की कृपा और मेरे अनुग्रह से इसका पति जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना। यह कहकर पुलस्त्य ऋषि जी चले गए। तब राजा की पुत्री ने अपने पति के मृत शरीर को तेल में सुरक्षित रखा। तेल के अंदर डुबो कर रख देने से वो शरीर खराब नहीं होता। तेल की वो बना के बास्टप होती है ना, बास्टप ऐसा बना करके तेल में डुबो करके रख देंगे तो लाश वो खराब नहीं होती। हाँ, तो सुरक्षित रख दिया। और इसके बाद जब कार्तिक मास आया तब उसने विधिपूर्वक व्रत किया और महोत्सव रच करके पात्र विचलन के अंत में कथा सुनी और ब्राह्मणों को दान दिया। रात्रि के समय में चंद्रमा को अर्घ्य दिया, पुनः ब्राह्मणों को दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। हे राजन, उसी समय में यह व्रत लोक प्रचलित हो गया। हे राजन, जो भी स्त्री तथा पुरुष इस व्रत को करते हैं वे सुख सौभाग्य पाते हैं। हे राजन, गणेश व्रत की कथा आप ब्राह्मण से सुने। कार्तिक मास में ब्राह्मण से सुनना चाहिए कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी के व्रत रखें। पुराण में वर्णित इस पवित्र कथा को अवश्य सुनना चाहिए। हे राजन, कथा न सुनने से व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। हे राजन, कार्तिक मास में कथा सुनना विशेष रूप से आवश्यक है। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने पर 10 गुना फल मिलता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान करने के बराबर फल मिलता है। पद्म पुराण अंतर्गत पृथु राजा द्वारा संवाद किया गया सौभाग्य प्रदान करने वाला कार्तिक चतुर्थ गणेश चतुर्थी व्रत का निरूपण यहीं समाप्त हुआ। अब नारद जी बोले, भगवान व्यास और वशिष्ठ ने गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ क्यों माना है? जब गए भगवान जी के यहाँ गए पूछने के लिए, 4 प्रकार के वर्णाश्रम बताए गए हैं। उन 4 आश्रमों में कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है कह के गए तो वर्मा जी ने और वशिष्ठ ऋषि ने गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया। देखिए, बाल ब्रह्मचारी आश्रम, ठीक, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 प्रकार के आश्रम बताए। सबसे पहले मनुष्य को 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए, वेद अध्ययन करना चाहिए, विद्या का पारंगत करना चाहिए। करते हैं आजकल के लोग भी, 25 के आप 30 साल तक शादी न करने लग गए, ठीक है जी, पर वो अपनी कमाई वाली विद्या को पढ़ने लग गए। हाँ, वेद पुराण नहीं पढ़ते आप, कम पढ़ने लग गए है नहीं।
तो धीरे धीरे कलयुग का जो जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो वो वेद पढ़ने वाले सब समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं मिलेगा, कलयुग आएगा। तो उनमें से उसके बाद 25 से लेके 50 तक गृहस्थ आश्रम। जब 51 के हो गए, 51 का मतलब क्या हुआ, वन चले जाओ। 51, 52, 53 बोलते हैं ना, वन आ गया ना पीछे, तो इसलिए वन जाने का समय आ गया। वानप्रस्थ आश्रम, एक ही प्रकार के कपड़े पहनना, ठीक है, एक ही रंग के कपड़े पहनेंगे वो, और किसी के बाहर किसी का बनाया हुआ नहीं खाएंगे, ठीक, 24 घंटा भगवान के नाम में नियम रहेंगे। फिर जब 75 साल के हो गए तब जा कर के संन्यास लेना। हाँ, संन्यास आश्रम। फिर अब सन्यासी बन गया, घर छोड़ के वो निकल गया। सन्यास तो घर छोड़ के जाएगा ना, उसको किसी चीज़ का मोह नहीं है, मोह माया सब त्याग दिया उसने, वो भगवान के जैसा बन गया। जो सन्यासी, दंड सन्यासी बन गया, उसने तो सब कुछ त्याग दिया, उसको पैसों से कोई मतलब नहीं। सोना 1 किलो सोना ले जाके चढ़ाओगे, महाराज जी ले लो, फेंक देगा, लात मार देगा, है ये फंसाने के लिए आई है तो लेके जाओ बस। सन्यासी को किसी से कोई मतलब नहीं, भगवान खिलाता है, भगवान करवाता है उसके लिए व्यवस्था सब। जिसने सन्यास धर्म का पालन किया वो जो है गया बस, वो तो भगवान का हो गया। गंगा किनारे जाओगे तो बहुत सारे सन्यासी मिलेंगे, ठीक, वो उनको किसी को मतलब नहीं, कहीं लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई पूछने आ रहा है, कोई पूछने जाएगा ना उनके पास, अरे कर्म करके खाओ भाई, यहाँ क्यों टेंशन देने आ रहे हो, कर्म करो, पिछले जन्म में बुरे कर्म करके अभी दुख पा रहे हो, अच्छे कर्म करो, क्यों हमारा दिमाग चाटने आ गए, यहाँ सीधा धमका देते हैं, क्योंकि कर्म का फल है, दुख और सुख तो कर्म का फल है, ठीक है जी। तो इसलिए वो बोल देते हैं सीधा। तो उस समय जब जाकर के देवताओं ने पूछा था तो नारद जी कह रहे हैं कि भगवान वेद व्यास जी ने और वशिष्ठ ऋषि ने गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना। हे वर्मान, मुझे विस्तार पूर्वक ये कहिए। तो वर्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण तुम सुनो, मैं बतलाता हूँ गृहस्थ क्यों पूजनीय है। गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम क्यों कहा, कि सबसे पावरफुल आश्रम है, सबसे अच्छा आश्रम है। गृहस्थ में रहते हुए किसी ने भक्ति कर ली, 50 साल के अंदर भी गृहस्थ में रह करके किसी ने भक्ति कर ली तो वो सन्यास से भी ज़्यादा पुण्यदायक होता है, ऐसा कहा है। पितर, मनुष्य, देवता, ऋषि, ये सभी गृहस्थ आश्रम में आश्रित होते हैं, इनसे आश्रय लेते हैं। क्योंकि हम गृहस्थ में बैठे हैं, खेती पाती करेंगे, ठीक, खेती पाती करेंगे, अन्न उपजाएंगे, तो क्या होगा, देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं को चढ़ाएंगे, पितरों को चढ़ाएंगे। ऋषि मांगने के लिए आते हैं, सन्यासी आते हैं मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, उनको देंगे। तो ऋषि, देवता, मनुष्य, अब अड़ोस पड़ोस में कोई दुखी है, भूखा है तो उसको खिलाएंगे। तो ये सब उसमें आश्रित रहते हैं। जिस प्रकार सभी जीव अपनी माता में आश्रित होकर के जीवित रहते हैं, कोई भी अपनी माँ मिल जाए खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक माँ नहीं है तो अकेला जीव रोता है। जैसे ही माँ मिल गई, माँ के गोद में चला गया, वो शांत हो गया। अब माँ खिलाएगी, पिलाएगी, सब कुछ करेगी। माँ को पता है कितनी देर पहले मैंने दूध पिलाया था इसको, क्यों रो रहा है, और नहीं समझ पाएंगे, ठीक है जी। जिस प्रकार सभी जीव अपनी माता की गोद में जाकर के खुश होते हैं, जीवित रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ का ही आश्रय लेते हैं। ब्रह्मचारी, यति, मुनि, विद्यार्थी, गुरुजन और यात्री और क्षीणवृत्ति तथा भिक्षुक, ये 6 प्रकार के भिक्षुक कहे गए हैं, ये जो कि गृहस्थ आश्रम के सहारे ही जीवित रहते हैं। इनको कौन देगा, विद्यार्थी को कौन देगा,
गुरु को कौन देगा? गुरु पूजक को कौन देगा? यति ब्रह्मचारी को कौन देगा? यात्री को कौन देगा? पहले पहले क्या होता था? 4 धाम की यात्रा के लिए निकले, हरिद्वार के लिए आते थे, हमारे यहाँ से पैदल चल के आते थे। जहाँ शाम हो गया, संध्या हो गई, बोलते थे जी हम तीर्थ यात्री हैं, हमारे लिए ठहरने के लिए लोग सराय बना देते थे। पहले सराय बना देते थे। कोई भी हमारे गांव में मेहमान आएगा तो सराय में ठहरेगा, के गांव वाले मिलके सराय बना के रखते थे अपने गांव में। सुन रहे जी? तो सराय में ठहरते थे, ठहराते थे। नहीं ये सराय कहीं, तो घरों में ही ठहराते थे। अतिथि देवो भव, जो अतिथि बिना तिथि बिना बुलाए आ गया वो अतिथि है। अचानक से आ गया तो वो अतिथि है। अतिथि देवो भव, अतिथि क्या है? देवता के समान है। इसलिए यति हाथ में पहले जल, यति जो भी कोई अगर आपके घर में आता है तो उनको हाथ धोने के लिए जल देना चाहिए, पीने के लिए जल देना चाहिए, तदुपरांत भोजन देना चाहिए, उसके बाद हाथ धोने के लिए जल देना चाहिए। तो अन्न सुमेरु पर्वत के समान, वह अन्न जो अन्न हमने उसको खिलाया वह सुमेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान हो जाता है। कितनी खाएगा? 4 रोटी खाएगा, 6 रोटी खाएगा, हाँ। तो वो रोटी कितना पुण्य देता है? सुमेरु पर्वत के समान दान करने के, अन्न दान करने के बराबर फल मिलेगा। जो जल हमने उसको 1 गिलास 2 गिलास जो भी पिया उसने, जो जल हमने उसको पिलाया वो जल समुद्र के समान होता है। तो जल दान किया तो समुद्र दान नहीं करा, समुद्र के बराबर दान किया। ठीक है जी। पृथ्वी पर समस्त आश्रमों का विश्राम स्थल गृहस्थ आश्रम है, जिसके द्वारा देवता, पितर और मनुष्य दोपहर के समय में याचक के भांति घूमते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, किसी के पितर 12 बजे, 12 से 1 के बीच में दोपहर का खाना खाते हैं ना, तो उस टाइम जो है जब खाना बन रहा था, बन चुका था लगभग, अब खाने का टाइम हो रहा था। गृहिणी घर की बहू ढूंढ रही थी पापा कहाँ गए, मम्मी कहाँ गए, खाने का टाइम हो गया। अब थाली लगाने वाली ही थी, उस समय पापा भी आ गए, ससुर भी आ गए, सास भी आ गए। उसने पिता माता की थाली लगा दी। पहले उतने में एक उसके पितर आ गए, अलग निरंजन भिक्षाम देई कहते हुए। तो अब वो तो सब अंदर बैठ के खा रहे हैं, खाने के लिए बैठ गए ना सब। तो उसने अनसुना करा, अभी मैं उसको देने जाऊंगी तो फिर इधर डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो उसने उधर अनसुना करा, उसको थोड़ी देर चिल्लाता रहा। और फिर ऐसा होता है, देखो जब संन्यास धर्म का पालन किया जाता है तो गुरु आज्ञा देता है कि 5 घर में मांगेगा, 7 घर में मांगेगा, 11 घर में। अब चेला अगर ज़्यादा खाने वाला है तो 11 घर का भी दे देगा, 9 घर का भी दे देगा। नहीं तो थोड़ा सा खा करके संतोष मानने वाला चेला है तो वो कहेगा 5 घर में मांगेगा। अब 4 घर में मांग चुका, इतना सा हो रहा है। अब 5वें घर में मांगने के बाद पूरा होता उसका जो भी मिलता, तो उतने में पूरा करना था। तो उसने भी जीत लगा ली, भाई जी कुछ दे दो, हैं। तो उसने उधर सबको खाना खिलाया, पतिदेव आ गए, पतिदेव को खाना खिलाया। अब मेरा भी ठंडा हो जाएगा, मैं भी खा लेती हूँ। उसका नहीं सुना, वो चिल्ला रहा है बेचारा, हाँ। तो खाना खाने के बाद तब गई वो भिक्षा लेके गई, और भिक्षा देने के लिए बोली तो उसने भिक्षा लेने से मना कर दिया, सुनिए ना। वो बोला तो क्या भिक्षा नहीं लोगे तो खाना खाओगे? बचा हुआ खाना है, थोड़ा सा खा लो, ऐसे बोली वो। तो वो तो पितर थे, पितर किसी का जूठा खाना थोड़ी खाते हैं। पितर को तो सबसे पहले निकाल देना चाहिए था। वो ये चेक करने आए थे कि मेरी बहू अंतःकार निकालती है या नहीं निकालती। पहली रोटी गाय के लिए, सुनो, लास्ट रोटी कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए, कीड़ीनाल के लिए, कौवे के लिए,
और कोई अगर ऐसा आ जाए तो उसको तुरंत जा कर के पहले मम्मी पापा 2 मिनट का टाइम दे दो, कोई आया है, आइए जी खाना भोजन का टाइम हो रहा है, आप पधारिए, आप आराम से अन्न पा के जाइए कह देती। वो खाते ही नहीं हो, नहीं खाते हो, थोड़ा सा भिक्षा दे दो बेटी मैं जा रहा हूँ बोलते। और उसने तो अनादर किया, तो उन्होंने भिक्षा भी नहीं लिया, खाना तो कैसे खाते, जूठा खाना, सबका परोसा हुआ तो जूठा ही खाना हो गया उनके लिए, तो पितरों के लिए तो जूठा माना जाता है। हाँ, तो इसलिए जो है वो टेढ़ी नज़र से उस बहू को देख करके चले गए। उसके घर में अब कंगाली शुरू हो गई। धीरे 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 1 साल होते होते तो लोग सड़क में आ गए। तो कौन किस रूप में आता है कोई पता नहीं। ये कहा अगर सुबह सुबह 8 बजे से पहले 9 बजे से पहले अगर कोई मांगने आ जाए ना, उसको मत देना, कोई बात नहीं। जो 12 बजे के आसपास में, पौने 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में जो कोई आता है तो उसको खाली हाथ कभी भी नहीं भेजना चाहिए। एक दूसरा, संध्या के टाइम में कोई स्त्री आ जाए कुछ मांगने के लिए, उसको मना मत करना। हाँ, संध्या के टाइम में लक्ष्मी जी, देखो क्या होता है, जब हम पैदा हुए थे, हम गांव में पैदा हुए, दुखी थे, हैं, दुखी थे, कपड़े नहीं थे, साल में 1 बार त्यौहार में कपड़े दिलाते थे, वही स्कूल की ड्रेस है, वही घर में पहनने के लिए, पैरों में चप्पल नहीं थी। ऐसी ज़िंदगी से हमें आज भगवान ने कितना कहाँ पहुँचा दिया। सब कुछ मौज है, जो जब चाहो सूट खरीद के पहन लो, जब चाहो कुर्ता पहन के खरीद लो पहन लो, कोई कमी नहीं छोड़ी है। टनाटन खिला रहा है, चाहे 4 बार खाओ बना के, चाहे 10 बार खाओ, कोई कमी नहीं छोड़ी। परमात्मा का कितना बड़ा ध्यान है, देखो हैं, दुनिया मांग के भी नहीं मिल रही है, हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप ला के आटा भर के जा रहे हो बाल्टी में, देखो बिना बताए, तो कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं प्रभु जी। तो उसको भूलना नहीं चाहिए। बड़ा मकान बना लिया, हाँ, बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा धन कमा लिया, तो हमें वो चीज़ भूलना नहीं चाहिए। हमारी विरासत क्या है, कितने कष्ट में झेले थे, बचपना कितना गया था, माँ बाप को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, सुन रहे हो, आज हम बच्चों को जो मुँह मांगा पैसे दे रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये देख करके कि 12 बजे के टाइम में जो आता है याचक, उसको कभी खाली नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो किस रूप में आता है कोई पता नहीं है। अब विश्राम पाते हैं, द्वार पर देवता, पितर और मनुष्य दोपहर के समय में याचक के रूप में घूमते रहते हैं। कभी देवता आते हैं, कभी ऋषि आते हैं, कभी पितर आते हैं, कभी मनुष्य भी आते हैं कि आज फलाने के यहाँ जाके टेस्ट लिया जाए, कितना देता है, खूब दानियों कहता है कितना देता है। हाँ, इस तरह से घूमते हैं। संध्या के समय में लक्ष्मी जी ने क्या कहा, मैं संध्या के दीपक के टाइम में मैं संसार का परिभ्रमण करती हूँ। जो जलाने का टाइम होता है ना, आजकल के समय से 6 बजे हम जलाते हैं, आरती करते हैं, उस टाइम में लक्ष्मी जी आती हैं। और उसी टाइम में अगर कोई महिला आई आकर के मांगती है, मांग लो, आकर के 1 लाख मांग गई, भाई नहीं हमारे दौरे 1 लाख तो नहीं है बहन, आ गई तो 1000 ले जा, काम चलता है तो तेरा, मना मत करो ना जी। होते हुए भी ये कह दोगे मेरे पास तो नहीं है, हाँ, तो फिर तो नहीं है बना के चली जाएंगी। वो नहीं है तो नहीं है बना के चली जाएंगी लक्ष्मी जी भी। वो लक्ष्मी का रूप का है, सुन रहे हो। तो जिस किसी के यहाँ जा कर के पाने की उम्मीद नहीं होती थी, तो महिला शाम के टाइम चली जाती थी मांगने के लिए। शाम को जाऊंगी तो मना नहीं करेगा, पक्का देगा। राजा ने अब जिसने आदत बना रखी है, शाम को जाऊंगी तो मिल जाएगा, कि रोज आती है, हर हफ्ते आती है मांगने के लिए, तो उसको तो फिर थोड़ा दिया जाएगा। फिर भी अगर है तो दे दो। अचानक आने वाली महिला होती है ना, अचानक से आ गई बहन, ऐसा है क्या? नहीं तो माला हो,
ले आओ फिर। तो इस प्रकार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र सुनो, मैं तुम्हें एक पवित्र पौराणिक कथा को कहता हूँ जो गृहस्थ में महात्मा की गृहस्थ के महात्मा का सूचक है और पुण्यवर्धक भी है। हे ऋषिश्वर, जिसके कारण गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ कहा गया है, ठहराया गया है, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। हे मुनि, राजा और ब्राह्मण के बीच में हुए संवाद को सुनो। राजा उत्तानपाद नामक का उत्तम नाम का राजा, उत्तानपाद राजा हुए, उनका उत्तम नाम का एक पुत्र था। वह सुरुचि का पुत्र महाबली था, पराक्रमी था, शत्रु मित्र पुत्र स्त्री का समदृष्टि से देखने वाला धर्मज्ञ था। महामुनि वह दुष्टों के लिए अति दुष्ट और सज्जनों के लिए अति सज्जन था। वह बहुला नाम की स्त्री से विवाह किया था। उस उत्तानपाद का पुत्र तथा उसकी पत्नी इंद्र और इंद्राणी की भांति सुखपूर्वक रहते थे और परस्पर अत्यंत प्रेम करते थे। जिस प्रकार चंद्रमा रोहिणी को प्यार करता है, उसी प्रकार वो एक दूसरे को स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। राजा ने अपनी सुंदर पत्नी को आँखों में आँखें डाल करके, हृदय में हृदय डाल करके और शरीर में शरीर लगा करके रखा था। हर तरफ का प्यार, हर कदम कदम पे उसको प्यार दे रखा था। एक बार उत्तम नाम का जो राजा था वह मद्यपान कर रहा था। देखो उनके यहाँ रंगोलियाँ होती हैं, शाम के टाइम में बैठ करके वो नर्तकी होती है ना, अप्सराएँ नाचती हैं, वेश्याएँ नाचती हैं, नर्तकी बोलते हैं उसको। तो वह उनके नाच देख रहा था, उस वेश्याओं को गाते हुए देख करके बैठा हुआ था और मद्यपान कर रहा था। मद्यपान मतलब शराब पीना। गीत गा रही थी अप्सराएँ, वीरंगनाएँ मधुर स्वरों में गीत गा रही थी। उत्तम उनकी मुँह की ओर देख रहा था।